Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। भाई क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्या दिख रहा है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। दैट मीन्स हम क्या करने वाले हैं भाई, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन रहेंगे, 3-4 ऑप्शन रहेंगे, नहीं 4 ऑप्शन रहेंगे। आपको भाई कमेंट में आंसर देना है, मतलब मैंडेटरी देना ही है। ये जो छोड़ देते हैं ना, बस देख के चले जाते हैं, नहीं, आंसर देना चाहिए। देख के जाके क्या होगा, जब तक नॉलेज को एक्शन में अप्लाई नहीं करोगे तो क्या फायदा फिर ऐसी नॉलेज का। तो उसको एक्शन में भाई अप्लाई करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए भाई अपने क्लासमेट्स में, और लाइक कर दीजिए मेरे मोटिवेशन के लिए, जैसा कि मैं हमेशा ही कहती हूं। स्टार्ट करें बिना टाइम वेस्ट करें। चलो, पहला क्वेश्चन, डैश और मैन्युफैक्चरिंग चेंज raw material into products of more value to people। डैश, इसका आंसर यहां मिलेगा। या तो वो प्राइमरी एक्टिविटी है, या तो वो सेकेंडरी एक्टिविटी है, टर्शरी सेक्टर है, या नन ऑफ दी अबव है। जो भी है वो आपको आंसर देना ही है। तो डैश और मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल। जब डैश या वो मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है, रॉ मटेरियल को चेंज करता है। किसको? रॉ मटेरियल को चेंज करेगा फाइनल प्रोडक्ट में, जो पीपल की यूटिलिटी के अकॉर्डिंग होगा। वैल्यू भी रहेगी उसकी और यूटिलिटी भी रहेगी ना, जो काम का बनेगा। बेसिकली जब कॉटन, जैसे एग्जांपल ले लो, कॉटन से कॉटन की शर्ट बनने तक, तो रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनने तक जो पीपल के काम आएगा, यूटिलिटी में आएगा, जिसकी वैल्यू भी ज्यादा रहेगी, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं, और दूसरा एक और नाम है उसका। तो क्या उसे हम प्राइमरी एक्टिविटी बोलेंगे, सेकेंडरी एक्टिविटी बोलेंगे, टर्शरी सेक्टर बोलेंगे, या नन ऑफ द अबव? ये आपको बताना है। ऐसी क्या चीज है, मैन्युफैक्चरिंग तो हम उसे कह ही रहे हैं, बट उसका अदर नेम क्या है, ये आपको बताना है। टर्शरी है, सेकेंडरी है, या प्राइमरी है, या कुछ भी नहीं है? जल्दी बताओ, आपके पास 5 सेकेंड है। क्योंकि इजी है तो 5 सेकेंड से ज्यादा देने का कोई मतलब नहीं बनता। जिसको आ गया होगा उसने फटाक से लगा दिया होगा कि भाई इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी एक्टिविटी। क्या कहेंगे? सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या करते हैं हम? प्रोडक्शन करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग, बनना, कुछ भी चीजों की बनाना, मतलब बनने की प्रक्रिया, उसको हम सेकेंडरी एक्टिविटी बोलेंगे। तो सेकेंडरी एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी क्या करती है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में चेंज करती है, जो कि पीपल के क्या काम आता है, यूटिलिटी बढ़ाता है। आया समझ में? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पी। आगे बढ़े, चल। ओके, पल्प चेंजेस इनटू पेपर एंड पेपर इनटू अ नोटबुक। These represent the 2 stages of which process? पल्प, चलो इसको कैपिटल कर लो, ये स्मॉल हो गया होगा, कोई बात नहीं, इसको कैपिटल कर लो। पल्प तो पल्प है, बस पी कैपिटल कर लो। अब ये कह रहे हैं कि पल्प जो है ना, इसको, चलो ये डी लग रहा है ना, इसको थोड़ा सा लंबा और खींच लो। पल्प चेंजेस इनटू पेपर। पल्प पेपर में चेंज होता है, ठीक है भाई, ओके। पेपर नोटबुक में चेंज होती है, पल्प पेपर में चेंज होता है, मतलब ये कह रहे हैं पल्प पेपर में चेंज होता है, पेपर नोटबुक में चेंज होती है। पेपर नोटबुक पे चेंज होती है। These represent the 2 stages of which process? ये किस प्रोसेस की 2 स्टेजेस बताती है? पल्प से पेपर, पेपर से नोटबुक। यानी आप अगर ऐसे भी लिखो, पल्प से पेपर और पेपर से नोटबुक। ये पहली स्टेज, स्टेप 1। स्टेप 2 कौन सी प्रोसेस कहलाएगी? क्या कटिंग प्रोसेस कहलाएगी कि भाई कटिंग वगैरह चल रही है वुड की? क्योंकि पल्प किसका है? वुड का। हम बोलते हैं ना लकड़ी से ही पेपर बनते, तो लकड़ियों को कम काटो, कागज का कम यूज करो, ताकि लकड़ियों का वेस्टेज ना हो, ठीक है? या इनिशियल प्रोसेस है,
या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है या फाइनल प्रोसेस है? जल्दी जल्दी से आंसर करो, जल्दी बताओ। ध्यान से सुन, ध्यान से मतलब सोचो। कटिंग प्रोसेस, आपको लगता है कटिंग प्रोसेस होगी? नहीं, कटिंग तो नहीं लग रही। इनिशियल, स्टार्टिंग की प्रोसेस है। इनिशियल अगर हम देखें तो हम तो पहले तो लकड़ी को काटेंगे, नहीं ये तो नहीं होगी। क्या फाइनली प्रोसेस है? हाँ, नोटबुक तो बन रही है, देखते हैं। या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, मतलब ये जो 2 स्टेप, ये फाइनल प्रोसेस दिखा रही है क्या? बनने का काम हो रहा है, चीजें बन रही है ना। पेपर बन रहा है, पल्प से पेपर बन रहा है, पेपरों को जोड़ के नोटबुक बन रही है। हाँ, डायरेक्ट नोटबुक बोलते तो हम फिनिश बोलते हैं। क्या हो रहा है? मैन्युफैक्चर हो रहा है, बनने का काम चल रहा है। पल्प से पेपर, पेपर से नोटबुक। आया समझ में? तो ये कौन सी प्रोसेस है? ये सी हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। आया समझ में? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? आगे बढ़े। किस किस का सही है भाई? सी, वेरी गुड। जहां इंडस्ट्री मतलब ये बनने वगैरह की बात आ जाए तो यानी मैन्युफैक्चरिंग बन रहा है। हमें ये नहीं बोला कि शुरुआत कहाँ से हो रही है, हमें ये नहीं बोला खत्म कहाँ हो रही है। स्टेजेस, स्टेप, जो बीच की प्रोसेस चल रही है, यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग। आया समझ में? आगे बढ़े, चलो। ओके, क्वेश्चन थर्ड। इंडस्ट्री रिफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न विद। इंडस्ट्री भाई रिफर करती है, एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है इंडस्ट्री को जो किससे कंसर्न मतलब रिलेटेड है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ठीक है, इंडस्ट्री को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। ये हमने पढ़ा था कि इंडस्ट्री को हम कहते हैं इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो किससे रिलेट करती, जो किससे बनती है। यानी गुड्स के प्रोडक्शन को हम कहते हैं, मिनरल्स को जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है, या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, या ऑल आर करेक्ट। बताओ फटाफट से, ये हमने पढ़ा है, कुछ भी नया अनोखा नहीं है, ये हमने भाई पढ़ा हुआ है। आपके पास 10 सेकेंड है, फटाफट से बता दो। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, जल्दी जल्दी से बता दो। इंडस्ट्री रिफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न विथ व्हाट? देखो, इंडस्ट्री में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स भी होता है। जी बिल्कुल, इंडस्ट्री में गुड्स का प्रोडक्शन भी होता है, गुड्स का उत्पादन, प्रोडक्शन होता है। मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट भी किया जाता है, वो भी इंडस्ट्री में आता है। सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती, जैसे हमने देखा था टूरिज्म वगैरह फैसिलिटी सर्विसेज, ये भी इंडस्ट्री में आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑल आर करेक्ट। क्या होगा हमारा आंसर? हमारा आंसर होगा डी, ऑल आर करेक्ट। ओके, जिसका भाई इंडस्ट्री तो हमारा चैप्टर है, जिसका ये आंसर सही है, वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छा आपने काम करा, नाम रोशन कर दिया मेरा। ठीक है, नहीं सही बोल रही हूँ। इंडस्ट्री क्या है पता तो होना चाहिए, यही नहीं पता भूल गए तो क्या मतलब है भाई। कोमल मैम इतनी मेहनत करके पढ़ा रही है, बिल्कुल अच्छे से समझा के, गुस्सा तो नहीं कर रही, प्यार से भी, थोड़ा क्वेश्चन करके भी, जैसे भी, बट आपको सिखाना चाह रही ना। अब ये जो मेन इंडस्ट्री क्या होती है यही नहीं बताओगे तो दुख तो होगा, मुझे बहुत सैड फील होगा। बट गुड, जिसका सही है और जिसका नहीं भी है तो कोई बात नहीं, अब आपको पता चल गया ना, मैं उसमें भी हैप्पी हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम से आपसे कोई मिस्टेक ही नहीं होगी। आगे बढ़े, चलो। विच इज एन इंपॉर्टेंट स्टील सिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कौन सी स्टील सिटी है? किसकी? अमेरिका की, यूएसए की। कौन सी स्टील सिटी है? हमने पढ़ा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। पिट्सबर्ग है, मिनेसोटा है, न्यूयॉर्क है, या लॉस वेगास है? बताओ जल्दी। हमने चैप्टर में पढ़ा है, अगर आपको याद हो तो। होना तो चाहिए भाई, होना तो चाहिए मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी याद तो होना चाहिए। पिट्सबर्ग है, मिनेसोटा है, न्यूयॉर्क है, लॉस वेगास। जल्दी जल्दी बताओ। चलो, मैं आपके लिए ये हटा देती हूँ, ये और ये हटा देती हूँ। अब बताओ, अब तो बता दोगे ए या बी है, जल्दी बताओ। इट्स ए और बी। चलो, टाइम अप, टाइम अप। क्या आंसर हो जाएगा? हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से, वो पिट्सबर्ग है। कौन सा है? वो है पिट्सबर्ग, जहां पे अदर इंडस्ट्री भी सेटअप थी। देखा था ना हमने एंड में, जब हम चैप्टर को एंड कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे जमशेदपुर के बाद हमने पिट्सबर्ग पढ़ा था। इसमें स्टील इंडस्ट्री तो ये तो थी, बट अदर इंडस्ट्रीज भी थी। ये लोग फायदा उठाते हैं। हमने इंडस्ट्रियल रीजन में पढ़ा था। अच्छा, इंडस्ट्री रीजन क्या होता है? जब क्या होता है, इंडस्ट्रीज आसपास ऐसे सेटअप रहती कि एक दूसरे का फायदा उठा सके, बेनिफिट्स उठा सके, एक दूसरे से कुछ भी मटेरियल परचेज करना,
एक दूसरे के मटेरियल से, परचेज मटेरियल से सामान बनाना, फिर उसे बेचना, फायदा होता है ना। तो पिट्सबर्ग के मतलब पिट्सबर्ग में स्टील इंडस्ट्री भी थी और भी इंडस्ट्रीज थी। वो लोग फायदा मतलब स्टील लेते थे, चीजें बनाते थे उनसे, ये हमने सब पढ़ा था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पिट्सबर्ग। ओके, आगे बढ़े। चल, द फर्स्ट आयरन एंड स्टील प्लांट वॉज सेटअप इन इंडिया एट। पहला आयरन, फर्स्ट आयरन, देखो ये भी नहीं चलना चाह रहा, बोल रहा है मैं नहीं चलूंगा, अब चलेगा। फर्स्ट आयरन और स्टील प्लांट वॉज सेटअप इन इंडिया एट। पहला आयरन और स्टील प्लांट वॉज सेटअप इन इंडिया एट। कब सेटअप हुआ था इंडिया में पहला स्टील और आयरन प्लांट? भिलाई में, कोलकाता में, चेन्नई में या जमशेदपुर में? चलो बहुत ही इजी क्वेश्चन, 5th नंबर का क्वेश्चन और बड़ा ही इजी क्वेश्चन। जल्दी जल्दी से बता दो, बिल्कुल आपको 3 सेकेंड्स का टाइम है, जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी। भिलाई, कोलकाता, चेन्नई और जमशेदपुर। क्या होगा? जमशेदपुर। हमने पढ़ा था ना, हम चैप्टर में पढ़ रहे थे ना, पहले कुछ और नाम था, बाद में जमशेदपुर हो गया था। अच्छा, पहले क्या नाम था वो आप मुझे फटाफट से कमेंट में बता दो। अभी हमारा आंसर क्या है? डी, जमशेदपुर। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। आगे बढ़े। चल, टिस्को वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? भाई टिस्को 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 भाई कब एस्टेब्लिश हुई थी? किस साल टिस्को कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी? बताओ, और इसका फुल फॉर्म भी बताओ मुझे, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। नाइनटीन 1917, 1927 या 1937? जल्दी बताओ, 10 सेकेंड है आपके पास। नाइनटीन 1917, 1927 या 1937? क्या होगा हमारा आंसर? क्या होने वाला है हमारा उत्तर? देखो हमारा आंसर हो जाएगा 1907 में। कब हुई थी? 1907 में टाटा आयरन स्टील कंपनी। याद है? याद है कि भूल गए? टिस्को, ठीक है, 1907 में एस्टैब्लिश हुई थी। आया समझ में? आगे बढ़े। चल, इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। इंडस्ट्रीज के हमने क्लासिफिकेशन देखे थे, तो किन टाइप के क्लासिफिकेशन में हमने देखा था? इंडस्ट्री के 3 क्लासिफिकेशन थे। अब वो 3 कौन से आपको बताने हैं। क्या ये जो यहाँ दिए हैं वो सही है? ये तीनों सही है क्या? ओनरशिप, साइज, रॉ मटेरियल, ऑल ऑफ दी अबव? क्या, या इनमें से 1-2 ही यहाँ पे मौजूद है, बाकी 2 नहीं है? जल्दी बताओ, तीनों है या एक है कोई? इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन क्या क्या है? ओनरशिप है, साइज है या रॉ मटेरियल है? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। जल्दी बताओ। देखो ओनरशिप भी था, जी हाँ बिल्कुल था, साइज पे भी था और रॉ मटेरियल भी था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भाई तीनों को चाहिए। हम किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं कर सकते। जैसे मम्मी रहती ना, सारे अपने बच्चों को बराबर प्यार करती है, ऐसे ही भाई हमारे ऑप्शन भी सबको बराबर मानते हैं, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर हमको सब चाहिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। भाई क्या होगा हमारा आंसर? हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। आया समझ में? आगे बढ़ जाए, डी आंसर है। चल, विच इंडस्ट्री यूज प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट एज देयर रॉ मटेरियल? कौन सी इंडस्ट्री प्लांट और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट को अपने रॉ मटेरियल के तौर पे यूज करती, कच्चे माल के तौर पे यूज करती है? ठीक है, बताओ। क्योंकि हमने देखा था ना इंडस्ट्री के क्लासिफिकेशन, रॉ मटेरियल के बेसिस पे भी थे, साइज के बेसिस पे भी थे और ओनरशिप के बेसिस पे भी थे। तो रॉ मटेरियल के बेसिस पे हमने देखा था एक ऐसा टाइप था रॉ मटेरियल का जिसमें प्लांट और एनिमल बेस्ड रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं। क्या उसको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री बोलेंगे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बोलेंगे, लार्ज स्केल इंडस्ट्री बोलेंगे या प्लांट बेस्ड इंडस्ट्री बोलेंगे? देखो मुझे तो लग रहा है प्लांट एंड एनिमल है तो हो सकता है प्लांट बेस्ड इंडस्ट्री हो।
मुझे तो ऐसा लग रहा है, आपको क्या लग रहा है वो आप बताइए। चलिए, मिनरल बेस्ड, एग्रो बेस्ड, लार्ज स्केल इंडस्ट्री या प्लांट बेस्ड इंडस्ट्री? क्या होने वाला है हमारा आंसर? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। मुझे तो ऐसा लग रहा है, चलो मैं आपके लिए कट कर दूं, ये वाला कट कर दूं, एग्रो है या प्लांट है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इसमें वही कंफ्यूज होगा जिसने चैप्टर नहीं पढ़ा है। जिसने चैप्टर नहीं पढ़ा है वो तो प्लांट देख के प्लांट लगा देगा, बट जिसने चैप्टर पढ़ा है वो चुपचाप से क्या लगाएगा? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। क्या बोलते हैं उसे? उसे हम बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। आया समझ में? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बी। और जिसने नहीं देखा, जो तुक्काबाजी कर रहा था, तो अब पता चल गया एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं। अगर चैप्टर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको पूरा चैप्टर अवेलेबल है, बढ़िया से देखिए, सब समझ में आ जाएगा। आगे बढ़े, चल। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय हूम? ये जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है, इनको ओन कौन करता है और इनको ऑपरेट कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री को क्या प्राइवेट कंपनी करती है, इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल करते हैं, पार्टनर्स करते हैं, या जॉइंट स्टॉक कंपनी करती है? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। प्राइवेट कंपनी करती है, इंडिविजुअल करते हैं, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल करते हैं, पार्टनर्स करते हैं, या जॉइंट स्टॉक कंपनी करती है? जल्दी। आई थिंक प्राइवेट सेक्टर है तो प्राइवेट कंपनी करती होगी। अरे तो उसको तो हम प्राइवेट कंपनी बोलेंगे ना, तो ये कैसे आंसर हो सकता है? पार्टनर्स तो पार्टनरशिप फॉर्म हो जाएगी। जॉइंट स्टॉक अगर लिखा है तो जॉइंट यानी कौन करता है? जब कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री में काम करते हैं, मतलब उसको ओन करते हैं और ऑपरेट करने का काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर कंपनी। ठीक है, प्राइवेट इंडस्ट्री बेसिकली। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या होगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़े, चल। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड्स टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ? इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छी बात है भाई, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, मतलब मशीनें लगती हैं, उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्ट्स बनते हैं, चलो ठीक है, ये तो हमें पता है। पर इससे क्या डेवलपमेंट होता है और किसका ग्रोथ होता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या नेशन, हमारे देश का ग्रोथ होगा, इंडस्ट्रीज का ग्रोथ होगा, या टाउन्स और सिटीज का ग्रोथ होगा, या ऑल ऑफ द अबव? चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग आंसर दो। चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग क्या करो भाई, आंसर दे दो। क्या होगा हमारा आंसर? टाउन्स एंड सिटीज, नेशन, इंडस्ट्रीज, या ऑल ऑफ द अबव? सभी का लग रहा है मुझे तो लग रहा है सभी का डेवलपमेंट होगा। बट हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था? हमने चैप्टर में पढ़ा था कि गवर्नमेंट क्या करती है भाई, गवर्नमेंट इनिशिएट करती है इंडस्ट्री को कि आप बैकवर्ड एरियाज में भी इंडस्ट्री सेटअप करें ताकि टाउन्स और सिटीज़ का डेवलपमेंट हो। ठीक है, उनको कंसेशन देना भाई पावर वगैरह में, ताकि उनको कम से कम उनका बिजली का खर्चा है, वाटर अवेलेबिलिटी, लेबर वगैरह है ना, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम करना, ताकि गवर्नमेंट क्या करे, इनको थोड़ी सब्सिडी जैसा दे, किसको? इंडस्ट्रीज़ को, और इंडस्ट्री बैकवर्ड एरिया में सेटअप करे जिससे टाउन्स और सिटीज़ का डेवलपमेंट और ग्रोथ हो। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए। आया समझ में? आगे बढ़े, चल। हमारे 10 क्वेश्चन हो गए। कितने हो गए? 10 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। तो आपने कितने में से कितने आए, मतलब 10 में से सॉरी कितने आए आपके? कितने में क्या 10 तो हो ही गए, मैं बोल ही रही हूँ। और क्या आपने लाइक कर दिया? फटाफट से लाइक कर दो, अगर लाइक करना भूल गए हो तो जल्दी जल्दी से लाइक कर दो। चलो, कर दिया लाइक? चलो ठीक है। और 10 में से किसके से कितने आए वो भी मुझे कमेंट में बता दो। Which of the following is an example of public sector industries? इनमें से कौन सी पब्लिक सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट का रोल, पब्लिक जहां जाए दैट मीन सरकार वहां है, तो कौन सी ऐसी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री इनमें से है? क्या आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, या टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है? बताओ फटाफट से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सही में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से आंसर करो। चलो,
ए है, बी है, सी है या डी है? आईसीआईसी बैंक लिमिटेड है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है या टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है? जल्दी बता दीजिए क्या होने वाला है हमारा आंसर। देखो आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड हम बोलते हैं प्राइवेट बैंक, तो ये तो प्राइवेट बैंक है। अब जब एक तो बैंक है ऊपर से प्राइवेट, तो ये तो आंसर होने से रहा। रिलायंस इंडस्ट्रीज नहीं, ये भी प्राइवेट है। टीसीएस नहीं, ये भी प्राइवेट है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सी हमारा आंसर सही हो जाएगा। ये हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनी है। पब्लिक मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट, जहां पब्लिक है वहां गवर्नमेंट है, जहां पब्लिक है वहां गवर्नमेंट होनी ही होनी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सबका अच्छा सोचती है, सबके हित के लिए काम करती है। सब में कौन आता है भाई? जनता आती है, सिटीजन यानी पब्लिक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आगे बढ़े, चल। द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर। हमने देखा था इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए लोकेशन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फेवरेबल लोकेशन है या नहीं, कुछ फ़ायदा मिलेगा या नहीं, अदरवाइज इंडस्ट्री सेटअप करने का क्या फ़ायदा। तो क्या ऐसे हमने पॉइंट्स देखे थे। क्या सॉइल क्वालिटी ज़रूरी होती है, क्लाइमेट ज़रूरी होता है, लैंड देखना पड़ता है, या टेम्परेचर देखना पड़ता है कि टेम्परेचर कैसा चल रहा है वहाँ, टोपोग्राफी देखनी पड़ती है, हवा के बारे में देखना पड़ता है, या वाटर कैसा है, सॉइल, एयर, लैंड, ये देखना पड़ता है, या रॉ मटेरियल भाई कैसा क्या मतलब कच्चा माल वहाँ मिल रहा है, कैसी क्या अवेलेबिलिटी है, लैंड देखते हैं, पावर बिजली वगैरह का देखते हैं, या लेबर मतलब मजदूर वगैरह अवेलेबल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, ये देखा जाता है। फटाफट से बता दो, हमने बहुत अच्छे से फैक्टर्स पढ़े थे जो इंडस्ट्री को इम्पैक्ट डालते हैं, मतलब कहाँ इंडस्ट्री सेटअप होनी चाहिए, लोकेशन के लिए इम्पैक्ट डालते हैं। बताओ फटाफट से। ए, बी, सी या डी? जिसको आता होगा उसने फटाफट से लगा दिया होगा डी। भाई रॉ मटेरियल, तभी तो फिनिश्ड गुड निकलेगा। कैसी क्या अवेलेबिलिटी है, लैंड, लैंड कितना बड़ा है, क्या है, अच्छा है नहीं है, पावर भाई बिजली ज़रूरत पड़ती है ना, वहाँ पे कितना क्या कॉस्ट पड़ रहा है, ये सारा चीज़, लेबर भाई आसपास के मजदूरी लाए जाएंगे। अब मानो दूर से, अगर मानो कोई मालिक है जो इंडस्ट्री का आ रहा होगा, तो दूर दूर से तो लेबर लाएगा नहीं अपने साथ बिठा के, आसपास के ऐसा होना चाहिए ना कि लोगों को जिसको एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत हो तो उन्हीं को रख ले, और भाई उनको एज अ लेबर अपने पास हायर करे। ठीक है, तो आसपास कितने क्या लोग मौजूद हैं, लेबर मौजूद हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, पॉसिबल है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो लोकेशन पे इम्पैक्ट डालती है किसकी? इंडस्ट्री की, कि कहाँ सेटअप होना चाहिए। हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्या होगा हमारा आंसर? हमारा आंसर रहेगा डी। रॉ मटेरियल, लैंड, पावर और लेबर, और भी है बट यहाँ पे अभी 4 दिए हैं, तो आपको सही आंसर लगाना था। आई होप आप सबने सही लगाया होगा। आगे बढ़े, चल। बेस्ड ऑन साइज इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू। साइज के बेसिस पे इंडस्ट्री कितने टाइप्स में क्लासिफाइड है, क्लासिफिकेशन है। स्मॉल स्केल है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल इंडस्ट्री है, लार्ज स्केल और हाई स्केल इंडस्ट्री है, या ए एंड सी? जल्दी बताइए। बहुत इजी है, ये भी हमने पढ़ा था साइज के बेसिस पे। स्मॉल है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल है, मीडियम स्केल इंडस्ट्री है, लार्ज स्केल या हाई स्केल इंडस्ट्री है। जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी से, फटाफट से अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाइए। देखो हमने देखी थी ना, बहुत ईजी है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री देखी थी और लार्ज स्केल इंडस्ट्री देखी थी। हमने क्या देखा था स्मॉल और लार्ज इंडस्ट्री में? क्या देखा था? लेबर कितने क्या लग रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कितनी क्या है, इन्वेस्टमेंट लेबर के अकॉर्डिंग हम बता पा रहे थे ना कि भाई बड़े पैमाने पे है, प्रोडक्शन कितना करना चाह रहे हैं, ये कुछ हमने फैक्टर्स देखे थे। मतलब लेबर, अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी लेबर कितने क्या लग रहे हैं, कम लग रहे हैं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अगर इन्वेस्टमेंट भी कम है, अगर प्रोडक्शन भी ज़्यादा नहीं करना है, फिनिश्ड गुड भी ज़्यादा नहीं चाहिए, दैट मीन स्मॉल स्केल। बट अगर लेबर भी ज़्यादा चाहिए, मतलब एम्प्लॉयज़ भी अच्छे ज़्यादा चाहिए, है ना, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा चाहिए, कैपिटल भी अच्छी खासी लगेगी,
है ना, प्रोडक्शन भी अच्छा खासा हो रहा है, दैट मीन्स क्या होगा हमारा आंसर, मतलब यानी ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, और क्योंकि लार्ज जिसमें हर चीज ज्यादा ज्यादा चाहिए, हर चीज ज्यादा लगेगी ना, तो लार्ज, जिसमें हर चीज कम कम चाहिए यानी स्मॉल स्केल। तो साइज के बेसिस पे स्मॉल और लार्ज स्केल इंडस्ट्री हमने देखा था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्या होगा हमारा आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़े, सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई, जब सही है, दिक्कत नहीं है, तो रुकने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। Which industries use products from the sea and oceans as raw material? कौन सी इंडस्ट्री है जो सी और ओशन से रॉ मटेरियल यूज करती, मतलब जो सी और ओशन के रॉ मटेरियल को यूज करती, मतलब सी और ओशन के जो आइटम्स रहेंगे, जो चीजें रहेंगी, उनको एज अ रॉ मटेरियल यूज करती है। ये हमने रॉ मटेरियल के टाइप्स में पढ़ा था। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, मरीन बेस्ड इंडस्ट्री है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, या मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। जल्दी जल्दी से बता दो। फॉरेस्ट बेस्ड, मरीन बेस्ड, एग्रो बेस्ड या मिनरल बेस्ड? क्या हो जाएगी, मरीन। हम बोलते हैं ना सबमरीन, कहाँ दिखती है हमें सबमरीन, हमें ओशन सी वगैरह में सुनते हैं, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, दैट मीन सी ओशन से रिलेटेड, तो मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़े, ठीक है। ये क्या है, ये रॉ मटेरियल के हमने टाइप्स पढ़े थे, हमने देखे थे ना अलग अलग, ये सारे यहाँ दिए हुए हैं, फॉरेस्ट, मरीन, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड। तो अगर सी और ओशन से लिया गया हो तो उसको हम बोलते हैं मरीन बेस्ड इंडस्ट्री। आया समझ में, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं, डर समस्या सब हट गई ना। चलो ठीक, बी है ना हमारा आंसर, पता चल गया सबको। अच्छा, 15 क्वेश्चन पे हम जा रहे हैं। क्या आप लोगों ने अभी तक लाइक करा कि नहीं करा, कहीं भूल तो नहीं गए? फटाफट से भाई लाइक कर दो, नहीं तो मेरा मोटिवेशन क्या है, कम होने लगता है। ठीक है, तो मेरे मोटिवेशन को बढ़ाओ, जैसे मैं आपके मोटिवेशन को बढ़ाती हूँ ना, आप भी मेरे मोटिवेशन को बढ़ाइए। कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आर अ टाइप ऑफ विच इंडस्ट्री? कॉटेज और हाउस होल्ड, ये बहुत अच्छे से पढ़ा है भाई हमने, बहुत अच्छे से देखा है। तो कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री को कौन से टाइप की इंडस्ट्री हम बोलते हैं? ओके, होम बेस्ड इंडस्ट्रीज, भाई घर पर बनी हुई, घर पर बेस्ड, हाँ हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, शायद। लार्ज स्केल इंडस्ट्री या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, अगर अब घर में बन रहा है तो अब चलो लार्ज भी नहीं बोलेंगे, प्राइवेट भी नहीं बोलेंगे। अब या तो होम बेस्ड कि घर पर बन रही है तो घर पर बेस्ड होगा, या स्मॉल स्केल, स्मॉल लेवल का काम हो रहा है। ये मुझे कंफ्यूजन है, तो आप मुझे मेरा कंफ्यूजन कृपया करके दूर करिए। मैं आपको 10 सेकेंड देती हूँ, जल्दी बताइए, ए होगा या डी होगा? क्या होने वाला है हमारा आंसर, जल्दी बताइए, क्या होगा हमारा आंसर, ए या डी? क्या होगा हमारा आंसर, हो जाएगा भाई डी। डी हो जाएगा हमारा आंसर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसमें हर चीज छोटे लेवल पे चाहिए होती है। आगे बढ़े, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। चलो, क्वेश्चन नंबर 16, प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड हैवी मशीनरी आर डैश इंडस्ट्री। भाई जब प्रोडक्शन होता है किसका, ऑटोमोबाइल्स का या हैवी मशीनरी का, ये किसके एग्जाम्पल है, ये ध्यान रखना। मतलब वर्ड के उसको समझो, भार है, कितना हैवी वर्ड है, प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स, हैवी मशीनरी। जब आप खुद ही पढ़ोगे, समझोगे, ध्यान दोगे, तो आपको अपना आंसर ऐसे ही मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन को समझना ही हमारा आधा आंसर होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ऑटोमोबाइल्स वगैरह, हैवी मशीनरी, तो ये क्या होने वाला है, क्या ये लार्ज स्केल है, क्या ये मैन्युफैक्चरिंग है, या प्रोडक्शन इंडस्ट्री? बताओ फटाफट से, जल्दी जल्दी सोच के आप बताओ। हैवी वर्ड्स हैं, बड़े बड़े भारी भरकम वर्ड, जैसे हम बोलते हैं भारी भरकम बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज, है ना, ऐसे ही ये बड़े बड़े वर्ड्स हैं। बताओ फटाफट से, लार्ज स्केल होगा आंसर, मैन्युफैक्चरिंग होगा, प्रोडक्शन होगा, या नन ऑफ द अबव? जल्दी बताइए क्या होने वाला है। लार्ज स्केल, मैंने बोला ना भारी भरकम बड़े बड़े वर्ड,
तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में ये आ जाता है। जैसे स्मॉल में हमने देखा था ना, हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था स्मॉल का, कॉटेज और हाउस होल्ड मतलब छोटे लेवल पे, जिसमें इन्वेस्टमेंट भी छोटा है, एम्प्लॉयज़ भी कम है, घर पे ही काम हो जा रहा है, हैंडमेड आइटम्स है, ज़्यादा उसका प्रोडक्शन मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा वो नहीं चाहिए, बस छोटा मोटा काम चलाओ, तो स्मॉल स्केल। बट लार्ज स्केल बड़े लेवल पे जिसमें पैसा ज़्यादा चाहिए, इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ चाहिए और अच्छा खासा प्रोडक्शन रिजल्ट भी चाहिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। कोई कंफ्यूजन, दिक्कत, परेशानी तो नहीं? आगे बढ़े, चलो। Which system consists of inputs, processes and output? कौन सा ऐसा सिस्टम होता है जिसपे इनपुट भी होता है, प्रोसेसिंग भी होती है और आउटपुट भी होता है? ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम है, गुड, सही लग रहा है। इंडस्ट्रियल सिस्टम है या प्रोग्रामिंग सिस्टम है या बोथ ANC, कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग? जल्दी बताओ फटाफट से, 5 सेकेंड्स है आपके पास। क्या हो जाएगा? बहुत ईजी है, ज्यादा सोचने समझने वाली बात ही नहीं है भाई। कंप्यूटर नहीं, इंडस्ट्रियल सिस्टम। कौन सा सिस्टम भाई? इंडस्ट्रियल सिस्टम। कंप्यूटर नहीं पढ़ रहे हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रीज पढ़ रहे हैं। तो इंडस्ट्री में हमने देखा था इनपुट भी लगता है, प्रोसेसिंग भी होती है और फिनिश्ड गुड यानी हमारे पास आउटपुट भी था है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलो, when a number of industries locate close to each other, ध्यान से सुनना, when a number of industries locate close to each other, जब नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एक दूसरे के आसपास रहती है, शेयर द बेनिफिट्स ऑफ देयर क्लोजनेस, अपने आसपास रहने के बेनिफिट्स भी लेती है ना, कि हम आसपास हैं तो इसका फ़ायदा उठाते हैं। किसी से कुछ मटेरियल खरीदा, किसी से कुछ मटेरियल खरीदा, तो इसको क्या बोलते हैं? मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं, असेंबली लाइन प्रोडक्शन बोलते हैं, या इंडस्ट्रियल सिस्टम बोलते हैं, या इंडस्ट्रियल रीजन बोलते हैं। ध्यान से समझना कि जब इंडस्ट्रीज एक दूसरे के आसपास रहती है और एक दूसरे के आसपास रहने के कारण बेनिफिट्स उठाती है, कुछ भी प्रोडक्ट खरीदना हो, बेचना हो, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो, तो भाई यहाँ से सामान लिया, यहाँ से प्रोडक्ट लिया, तो फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको? ध्यान से समझ लिया, अब आंसर दो। क्या उसे मार्केट इकोनॉमी बोलेंगे, क्या असेंबली लाइन प्रोडक्शन बोलेंगे, या इंडस्ट्रियल सिस्टम बोलेंगे, या इंडस्ट्रियल रीजन बोलेंगे? चलो, ये मैं आपके लिए हटा देती हूँ। इंडस्ट्रियल सिस्टम है या इंडस्ट्रियल रीजन है? चलो, इतना मैं आपके लिए हिंट, वो मतलब आपके लिए इजी कर देती हूँ। 2 ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिए। अब जब मैंने एलिमिनेट कर दिए तो 2 ही बचे। बताइए, सिस्टम तो होगा नहीं, क्योंकि सिस्टम अभी हमने देखा, सिस्टम में तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट चलता है। इंडस्ट्रियल रीजन क्या होगा? इंडस्ट्रियल रीजन ऐसा एरिया जहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप और एक दूसरे के पास रहने का फायदा, बेनिफिट्स उठाती है। डी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो। वन ऑफ द वर्ल्ड्स वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर अकर्ड इन द सिटी ऑफ, भाई बहुत ही बेकार एक ऐसा डिजास्टर हुआ था। हम देखते ना टेक्निकल फेलियर या इश्यूज के कारण भाई डिजास्टर भी हो जाते हैं इंडस्ट्री में, तो वो हमने कहाँ देखा था? वो हमने कहाँ देखा था? हमने एग्जाम्पल देखा था, दिल्ली में देखा था, भोपाल का था, न्यूयॉर्क का था, या रोम का था? जल्दी बताइए। हमने पढ़ा है, मैं कुछ अपनी मर्जी से नहीं पूछ रही हूँ कि मैम का मन करा, मैम ने क्या पूछ लिया, नहीं, ये चैप्टर में है हमारे। हमने पढ़ी थी ना गैस ट्रेजेडी, अब वो कहाँ की थी वो आपको बतानी है। हमने गैस ट्रेजेडी पढ़ी थी, हमने गैस ट्रेजेडी पढ़ी थी, जल्दी बताओ। दिल्ली की थी, भोपाल की थी, न्यूयॉर्क की थी, या रोम की थी? भोपाल गैस ट्रेजेडी कौन सी थी भाई? भोपाल गैस ट्रेजेडी पड़ी थी, यानी भोपाल। क्या होगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा भोपाल। आया समझ में? आगे बढ़े, चल। मिक यानी MIC स्टैंड फॉर, एक हमने जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था गैस निकली थी जो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस थी। केमिकल जैसे नहीं हो जाते, कभी कभी सब्सटेंस निकल जाते जिसके कारण भाई इम्पैक्ट पड़ता है, असर पड़ता है, लोग मर जाते हैं। तो उसका फुल फॉर्म क्या था? हमने देखा था मिथाइल आइसोसाइनेट थी, वो मिथाइल आयरन थी, मिथेन आयरन थी, या नन ऑफ दी अबव थी? क्या थी वो? MIC का फुल फॉर्म बताइए।
हम भोपाल गैस ट्रेजेडी का पढ़ रहे थे ना, तो उसमें थी ये गैस। ए, बी, सी या डी, क्या होगा हमारा आंसर? जल्दी बताइए क्या होगा हमारा आंसर? भाई हमारा आंसर हो जाएगा ए, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट। आगे बढ़ते हैं। इमर्जिंग इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो नोन एज, जब इंडस्ट्रीज इमर्ज होती रहती है, लगभग जैसे सूर्य उगता है ना, जैसे सनराइज होता है, ऐसे ही इंडस्ट्री भी इमर्ज होती रहती है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको क्या हम न्यू इंडस्ट्रीज बोलते हैं, अर्बन इंडस्ट्रीज बोलते हैं, सनराइज इंडस्ट्रीज बोलते हैं, या मॉडर्न इंडस्ट्रीज बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। न्यू इंडस्ट्री, अर्बन इंडस्ट्री, या सनराइज, या मॉडर्न इंडस्ट्री? मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, मैंने बोला ना जैसे सन जब उगता है, क्या बोलते हैं हम उन्हें? सनराइज इंडस्ट्री। मतलब धीरे धीरे इमर्ज होती रहती है, धीरे धीरे उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती, इमर्जिंग फेज में होती है, तो उसको हम सनराइज इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़े, चलो। नेम द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय हीटिंग बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट। जब भाई क्या होता है, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, उनके ओर से, है ना, मेटल ओर बोलते हैं, जैसे आयरन को आयरन ओर से निकाला जाता है इस तरीके से, तो आयरन ओर से जैसे मतलब ओर से, मेटल ओर से निकाला जाएगा, जब उनको हीट करा जाता है, उनके मेल्टिंग पॉइंट से भी बियॉन्ड हो जाता है ना, हम बोलते हैं ना बिल्कुल ही बियॉन्ड हो जाना, ज़्यादा ही, तो ऐसे ही मतलब हीटिंग एक पॉइंट होता है, उससे भी ज़्यादा हो जाना, तो भाई क्या होता है, क्या बोलेंगे उसको? मॉल्टन बोलेंगे, एक्सट्रैक्शन बोलेंगे, माइनिंग बोलेंगे, या स्मेल्टिंग बोलेंगे? जल्दी बताओ क्या बोलेंगे उसको? ये भी हमने पढ़ा है, ऐसा नहीं मन से पूछ रहे मैम, सब पढ़ा हुआ है, इसीलिए कहती हूँ एक एक लाइन से क्वेश्चन उठाती हूँ मैं, डू यू नो से भी उठाती हूँ, ताकि ध्यान से पढ़ो चैप्टर, ऐसी हल्के में ना लो। पहले से तैयारी रखोगे तो एग्जाम में कभी भी आ जाएगा, तो बात नहीं रह जाएगी ना कि कोमल मैम ने डू यू नोज या एक्स्ट्रा उसके तो करा ही नहीं, मैम जो चैप्टर थे बस वही करा है, फिर आप मुझ पे नाम डाल लोगे और मुझे कितना सैड लगेगा। बट नहीं, ऐसा आप नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप तो प्रिपरेशन करके जाओगे ना, आप तो अच्छे स्टूडेंट्स हो। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? उसको हम बोलते हैं डी स्मेल्टिंग। ठीक है, क्या बोलेंगे हम उसे? हम उसे बोलेंगे स्मेल्टिंग। अच्छा, हमारे 22 क्वेश्चन हो गए। क्या आपने अभी तक लाइक करा? लाइक कर दो फटाफट से, अगर आप भूल गए हो तो। नहीं भूले तो वेल एंड गुड, अगर भूल गए हो तो डोंट वरी, फटाफट से लाइक कर दो। आगे बढ़े, चलो। विच इज द मेजर हब ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इन इंडिया? भाई इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए कौन सा मेजर हब है? मतलब जहां पे एक आईटी सेक्टर, क्योंकि अभी इमर्जिंग इंडस्ट्री है, तो कौन सी है? बैंगलोर है, कोलकाता है, चेन्नई है, या मुंबई है? जल्दी जल्दी बताओ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री यानी आईटी सेक्टर की इंडस्ट्री इंडिया में जो एक इमर्जिंग है, अभी सनराइज इंडस्ट्री कह लीजिए, बैंगलोर में सेटअप है, कोलकाता है, या चेन्नई है, या मुंबई है? कौन सा मेजर हब है? हमने देखा था बैंगलोर। क्या देखा था हमने देखा था बैंगलोर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि अभी इमर्ज हो रही है धीरे धीरे, ओल्ड नहीं है, नया फेज है, इसकी ज़रूरतें अब बढ़ रही हैं, तो धीरे धीरे अभी तो बैंगलोर में है, आगे और अच्छा बढ़ेगा। आगे बढ़े, चल। विच मेटल इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री? भाई किस मेटल को रीढ़ की हड्डी, बैकबोन कहा जाता है मॉडर्न इंडस्ट्री का? मॉडर्न इंडस्ट्री का किस मेटल को रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन माना जाता है? बताओ किसको माना जाता है? एल्यूमिनियम, स्टील, गोल्ड, या कॉपर? एल्यूमिनियम, स्टील, गोल्ड, या कॉपर? जल्दी बताइए। नहीं, एल्यूमिनियम तो नहीं पड़ा। चलो मैं आपके लिए इतनी हेल्प कर देती हूँ, गोल्ड हो सकता है या स्टील, सोना। मम्मी को बहुत अच्छा लगता है ना गोल्ड, गोल्ड की बैंगल्स, गोल्ड की नेकलेस, है ना, मम्मी लोगों को बड़ा शौक होता है, स्टोर करके रखेंगे, तिजोरी में रखेंगे गोल्ड को, है ना, गोल्ड का बड़ा क्रेज रहता है। तो भाई गोल्ड ज़रूरी हो सकता है इंडस्ट्री के लिए, बट नहीं, हमने देखा था स्टील एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत एक सेफ्टी पिन से लेके बिल्डिंग के फ्रेमवर्क तक काम आती है।
कहीं ना कहीं भाई स्टील का रोल होता ही होता है। तो स्टील को क्या माना जाता है? बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। क्या माना जाता है भाई? रीढ़ की हड्डी मॉडर्न इंडस्ट्रीज की, आधुनिक इंडस्ट्री की। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा हमारा आंसर? बी। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 25। Which is geographically the most conveniently situated iron and steel center in India? जोग्राफिकल बेसिस पे बात करें, भौगोलिक बेसिस पे, जिस पे लैंड एयर वगैरह बढ़िया, तो जोग्राफिकली बेसिस पे कौन सी ऐसी बढ़िया जगह है इंडिया की जहाँ पे आयरन और स्टील सेंटर है इंडिया में? ये हमने पढ़ा था, मतलब बढ़िया बढ़िया फेवरेबल कंडीशन है। तो कौन सी है वो? हमने देखा था भोपाल है, आगरा है, उड़ीसा है या जमशेदपुर है? क्या देखा था हमने? जमशेदपुर। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था किसके बारे में? जमशेदपुर के बारे में। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। द डेवलपमेंट ऑफ डैश इंडस्ट्री ओपन द डोर्स टू रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। भाई डेवलपमेंट ऑफ व्हाट? कौन सी ऐसी डेवलपमेंट, मतलब किस के डेवलपमेंट से जो इंडस्ट्री ने, मतलब दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए दरवाजे खोले कर दिए, है ना? क्या आयरन और स्टील, आयरन और गोल्ड, गोल्ड और डायमंड, या ऑल ऑफ द अबव? मतलब किन दो ऐसी चीजों के कारण बाकी इंडस्ट्री को एक फायदा मिला, उनके लिए भाई दरवाजे खुल गए। तो कौन है वो दो महानुभाव? क्या वो आयरन और स्टील है, आयरन और गोल्ड है, गोल्ड और डायमंड है, या ऑल ऑफ दी अबव है? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? बहुत इजी, आयरन और स्टील। भाई हम देख रहे थे ना लोहे की और स्टील की कितनी ज्यादा जरूरत थी। ज्यादा से ज्यादा आइटम ऑलमोस्ट हमने देखे थे इन्हीं के बने होते। अगर कोई आइटम इनका नहीं भी बना, दैट मीन्स इनका पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं छोटा सही से है जरूर। ये हमने देखा था जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे। याद आया? भूले तो नहीं? चल, क्या होगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर। वर्ल्ड के मेजर इंडस्ट्रियल रीजन कौन से हैं? ए है, बी है, सी है, या डी है? ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया है, या नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप है, या नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन, ईस्टर्न अफ्रीका, या नन ऑफ दी अबव है? ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं बनाया भाई, ये आपकी बुक में चैप्टर में है, ये आपकी बुक में चैप्टर में दिया हुआ है, उसी से मैंने ये लाइन उठाई है। जल्दी बताइए, ए है, बी है, सी है, या डी है? क्या होगा? सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल रीजन क्या है ये तो हमें पता है ना, जब इंडस्ट्रीज आसपास सेटअप रहती है और एक दूसरे के पास होने का बेनिफिट्स उठाती है। ठीक है, ये होता है इंडस्ट्रियल रीजन। तो वर्ल्ड में अगर हम बात करें कहाँ का ऐसे इंडस्ट्रियल रीजन बने हुए हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा भाई ए, कि ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया। हमारा आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े, चलो। Which of the following is an example of joint sector industry? इनमें से कौन से एग्जाम्पल है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री के? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, मारुति उद्योग लिमिटेड, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव? भाई किसका एग्जाम्पल पूछा? जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री का। किसका एग्जाम्पल पूछा है? जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री का। आनंद मिल्क है, मारुति उद्योग लिमिटेड है, क्या है, या दोनों ही? हो सकता है दोनों ही हो। क्या होगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा भाई मारुति उद्योग लिमिटेड। क्या है हमारा आंसर? हमारा आंसर है मारुति उद्योग लिमिटेड। ये एग्जाम्पल है किसका? जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री का। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। इंडस्ट्रीज में बी एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मरीन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंडस्ट्री। कैसी कैसी हो सकती है?
एग्रो बेस्ड भी हो सकती है, मिनरल बेस्ड भी हो सकती है, मरीन बेस्ड भी हो सकती है, फॉरेस्ट बेस्ड भी हो सकती है। किस पे डिपेंड करती है उसको, मतलब किस बेसिस पे क्लासिफाइड रहते हैं, क्या साइज के बेसिस पे, या रॉ मटेरियल ये यूज़ करते हैं, या लैंड ये यूज़ करते हैं, या लोकेशन यूज़ करते हैं। देखो हमने एग्रो, मरीन, फॉरेस्ट ये पढ़ा था कहीं, किसी के तो हमने टाइप्स पढ़े थे। क्या हमने साइज के टाइप्स पढ़े थे? नहीं, साइज तो हमने लार्ज और स्मॉल देखे थे। ये तो होने से रहा। क्या था? लैंड हमने देखा था रॉ मटेरियल, भाई कि कैसा रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, क्या होगा हमारा आंसर? बी। आगे बढ़े, चल। इन इंडस्ट्रीज एक्सीडेंट्स स्लैश डिजास्टर्स मेनली अकर ड्यू टू, अगर हम बात करें इंडस्ट्री में अगर एक्सीडेंट हो रहा है या डिजास्टर हो रहा है तो क्या रीज़न है? देखो इंडस्ट्रीज है तो ऐसा तो है नहीं हर चीज़ बहुत स्मूथली चलेगी, कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो जाती है दिक्कत परेशानी, ठीक है। तो ऐसे एक्सीडेंट या बड़े कोई डिजास्टर हो जाते तो रीज़न क्या है? क्या टेक्निकल फेलियर के कारण ऐसा होता है कि कुछ भी मशीन में टेक्निकली ऐसी खराबी आ गई, या रिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ हजार्डस मटेरियल, या मतलब ऐसे केमिकल है उनको ढंग से हैंडल नहीं कर पा रहे, है ना, जिसके कारण वो टूट गया या फैल जाए तो दूसरों को इम्पैक्ट पड़े, गैस वगैरह ऐसी कुछ फैल जाए। तो या बोथ ए बी है, टेक्निकल फेलियर भी, हजार्डस मटेरियल का भी, या कोई भी रीजन नहीं है, बताओ। देखो दोनों ही रीजन है, टेक्निकल फेलियर के कारण भी हो सकता है और इररिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग के कारण भी, कि अगर मटेरियल को ढंग से हैंडल नहीं कर पा रहे हो, कुछ दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, मतलब जैसे छूट गई हाथ से गैस, या कह लीजिए कुछ भी आपने ढंग से नहीं रखा और किसी ने गलत तरीके से यूज़ कर लिया, फैल गई कुछ भी, या टेक्निकल फेलियर हो गया, तो इससे दिक्कत आ सकती है, बड़ा सा डिजास्टर हो सकता है। जैसे हमने भोपाल गैस ट्रेजेडी का देखा था, हमने चाइना का भी देखा था, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। आया समझ में? भाई 30 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। क्या आपने लाइक करा? फटाफट से लाइक कर दो। अगर आप लाइक करना भाई भूल गए हो तो लाइक कर दो फटाफट से। कर दिया लाइक? चल, जब लाइक कर दिया तो मैं फिर रुकूँ ही क्यों? आप लोगों ने मेरी बात मान ली तो रुकने की बात ही नहीं बनती है। इसी के साथ हमारे MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड होते हैं। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है जब आप कमेंट में आंसर करते हो, देखते हुए। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पर देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।